आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में आने वाले नवंबर के महीने में तुला लगन के जातकों यानी लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स को ग्रह गोचर के द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट के अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट क्या क्या मिलने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त आप ज़बरदस्त टेंशन में हैं। आप फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग बना रहे हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, उसमें अड़चन आ रही है। आपके मित्र सहयोग तो करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। आपकी हेल्थ इशू भी है। आपकी धन की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पराक्रम बहुत करना पड़ रहा है। सुख तो मिल रहा है मगर मन अशांत है। नौकरी में भी काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ रही है और सबसे ज़्यादा स्थिति तो आपके मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन की विस्फोटक बनी हुई है। भाग्य संबंधी रुकावटें आ रही हैं। कारोबार की स्थिति, सरकार की स्थिति भी ठीक नहीं है और लाभ होना चाहता है मगर नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये होता है कि आने वाले नवंबर के महीने में ये स्थितियों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मैं डिटेल में आपसे चर्चा करता हूं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपके बारे में बोलूंगा। ये फर्स्ट हाउस जो है ये आपका है, आपकी बॉडी है। आप किस प्रकार का जीवन यापन करेंगे, आप किस प्रकार का संघर्ष करेंगे जीवन में और आपका मान सम्मान की स्थिति क्या रहेगी। यहाँ पर लाभ भाव का मालिक सूर्य जो है अपनी नीच दृष्टि तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा है या गोचर कर रहा है। जब सूर्य लगन में होता है तो जबरदस्त टेंशन देता है, मगर यहाँ पर शनि की 4th हाउस से लगन भाव पर 10वीं उच्च दृष्टि पड़ रही है, इसलिए सूर्य का नीचत्व खत्म हो रहा है यानी नीचता खत्म होके शुभ हो गया है। अब शनि के साथ सूर्य के साथ 9th हाउस का लॉर्ड बुध जो है मरकरी रिट्रोग्रेड पोजीशन में बुधादित्य योग बना रहा है। तो इस वक्त आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं मगर कोई सक्सेस नहीं मिल रही है और मेरी आपसे ये भी सलाह है कि आप 3 नवंबर तक, जब तक मरकरी रिट्रोग्रेड पोजीशन में है, आप कोई डिसीजन ना लें। और उसके बाद मंगल की जो 6th हाउस से 8वीं दृष्टि आपकी बॉडी पे पड़ रही है तो आपकी हेल्थ इशू भी है। तो ये पोजीशन इस वक्त चल रही है। 16 नवंबर के बाद सूर्य यहाँ से 2nd हाउस में चला जाएगा और शुक्र जो है आपकी लगन का मालिक, वो लगन में आके शुक्र और बुध लगन और त्रिकोण का राजयोग बनाएगा और स्वराशि का होने के कारण मल्लव राजपुरुष योग, महापुरुष राजयोग बनाएगा। तो उसके बाद आपकी कुछ जो टेंशन है वो खत्म होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपनी प्लानिंग को कामयाब कर पाएंगे। आप अपने दम पे कुछ मान सम्मान प्राप्त होगा आपका और जो भी स्थिति है, जो भी आप प्लानिंग करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप जीवन में मतलब संघर्ष करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो भी प्लानिंग करनी है उसमें सफलता मिलेगी।
मगर मंगल की 8वीं दृष्टि होने से स्वास्थ्य की नरम गरम बना रहेगा और आप हाइपर बने रहेंगे, आपको गुस्सा आएगा, इसलिए कृपया गुस्से पे कंट्रोल करें। और यदि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसमें भी रुकावट आ रही है, मगर 16 जून के बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप खुश रहेंगे। अब धन की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपको आपके मित्र, आपके बड़े भाई बहन सपोर्ट करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ से आपका सूर्य जब 16 जून को सेकंड हाउस में आएगा और 11th का लॉर्ड होकर सेकंड को जोड़ेगा। अभी तक तो जो केतु यहाँ ट्रांजिट कर रहा है जिससे आपकी धन की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, मगर 16 नवंबर के बाद 16 नवंबर के बाद आपको लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से धन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस में छोटे भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड होकर सब आप छोटे भाई बहनों का सहयोग चाह रहे हैं मगर मिल नहीं पा रहा। आप अथक मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही। अब 4th हाउस यानी सुख की बात करते हैं तो सुख तो आपको मिल रहा है मगर मन बहुत अशांत है। माता का सुख भी मिल रहा है, पारिवारिक सुख, मकान का सुख भी मिल रहा है, वाहन का सुख भी मिल रहा है। यदि आप 12वीं तक शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं, मगर राहु की दृष्टि होने से मन भी भटक रहा है। गुप्त युक्तियों से आपको सब चीज का सुख मिल रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम की। तो ये पीरियड मीटर चल रहा है, आपका माइंड भी ठीक चल रहा है, स्लो चल रहा है और जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भी बड़ी धीरे गति से मिल रहा है। अब नौकरी की बात करते हैं। 6th हाउस, यहाँ पर मंगल वक्री बैठा हुआ है। तो ये वक्री मंगल जो है आपको नौकरी में अथक प्रयास करा रहा है और यदि कोई मुकदमा, शत्रु, कोई कंपटीशन, कोई टेंडर, तो उसके लिए ये मंगल अच्छा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और 14 नवंबर के बाद जो कोई रुकावट अड़चन आ रही है उसमें भी आपको वो दूर होगी, जिससे आपको मुकदमे में शत्रु का नाश आप करेंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस की स्थिति तो बड़ी विस्फोटक बनी हुई है। 7th हाउस का लॉर्ड एक तो यानी 7th हाउस यानी स्पाउस, भागीदार, दैनिक व्यापार, इनकी स्थिति बड़ी विस्फोटक बनी हुई है, क्योंकि 7th भाव का स्वामी 6ठे भाव में अपने भाव से 12th पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति में आपका अपने स्पाउस से झगड़ा, टंटा, मुकदमा, डाइवोर्स, अलगाव, यही स्थिति आपके व्यापारी पार्टनर के साथ है और आपकी बिक्री में भी है। मगर ये मंगल आपके अपोनेंट का, जो आपके प्रतिरोधी, जो आपके विरोधी हैं, उनका नाश करेगा, उन पर आपको विजय होगी और लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं भाग्य की, भाग्य और धर्म की। अब बात करते हैं भाग्य और धर्म की। तो ये भी बुध जो है 3 नवंबर तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। उसके बाद आपको शुक्र के साथ बुध की युति होगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपकी धार्मिक गतिविधि होगी, आपकी उस शिक्षा में जो
रुकावट आ रही है उसमें आपका मन लगेगा, आपकी विदेश यात्रा का कुछ हिसाब किताब बन सकता है। आपको किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें कुछ आपका प्रमोशन मिल सकता है। विदेशी भाषा सीख सकते हैं आप। तो धर्म के प्रति आप थोड़ा आप जो चाह रहे हैं धार्मिक बनेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे धार्मिक, और आपकी यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, सरकारी कामों की। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि बढ़ रही है। तो शनि की जब किसी हाउस में दृष्टि होती है तो उस हाउस का नाश होता है। और दूसरा, आपके 10th हाउस का लॉर्ड यानी कर्म भाव का मालिक चंद्रमा होता है। कभी तो आपके अंदर काम करने की बड़ी जोश पैदा होता है और कभी आप बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। तो काम की स्थिति, सरकार के मामलों की स्थिति, आपके व्यवसाय की स्थिति जो है, पैतृक धन की जो स्थिति है, आपकी जो लीडरशिप की है, अगर यदि कोई मैनेजर हैं या कुछ हैं तो उसमें भी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मगर 20 नवंबर को जब बृहस्पति यहाँ पर आ जाएगा, नीच भंग राजयोग बनाएगा और यहाँ से 10वीं दृष्टि से 10th हाउस को जो देखेगा या आपके कर्म हाउस को देखेगा, 3rd का लॉर्ड होके, तब आपकी प्रोफेशन में, सरकारी मामलों में, पैतृक संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी। 16 नवंबर के बाद दो महापुरुष राजयोग बनेंगे। शनि तो पहले ही बना रहा है शशक महापुरुष, और जब शुक्र लगन में आ जाएगा, आपके 1st हाउस में हो जाएगा, तो मालवीय महापुरुष राजयोग बनेगा। तीसरा, नीच भंग राजयोग बनेगा 20 नवंबर को। तो जब केंद्र में ये चीज़ें आएंगी तो आपको मान सम्मान, आपका रहन सहन की वृद्धि, रहने सहने का सुख की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं खर्चे की, अब लाभ की बात करते हैं। तो लाभ जो होगा, अभी तो आप प्लानिंग कर रहे हो लाभ बनाने की, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही। और जो भी प्लानिंग आप लाभ लेने की कर रहे हैं या प्रॉफिट लेने की कर रहे हैं, उसमें 3 नवंबर तक रुकावट है। मगर 16 नवंबर के बाद आपकी धन की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, मित्रों द्वारा धन प्राप्त होगा। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं जीवन यापन करने की, उसमें सफलता मिलेगा। मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको ये समय ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। या आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, या कोई कर्जा आपको परेशान कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी 20 नवंबर के बाद सुधरेंगी, जो स्थिति अभी आपकी विकट चल रही है। यहाँ से अब खर्चे की बात करते हैं। तो 16 नवंबर तक ये शुक्र यहाँ ट्रांजिट कर रहा है नीच का होकर, मगर 12th हाउस का लॉर्ड होकर रेट्रोग्रेड पोजीशन में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको निवेश से लाभ हो सकता है, आपका कोई खोया डूबा धन मिल जा सकता है, आपको विदेश से कोई धन प्राप्त हो सकता है, आपको कोई परोपकार संबंधी कोई कार्य हो सकता है। ये स्थिति 16 नवंबर तक रहेगी। तो दोस्तों, जितना इस 20 नवंबर के बाद आपका जीवन यापन अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपके पास धन संचय बढ़ेगा, आपको भूमि भवन माता वाहन का सुख मिलेगा, आपका नौकरी ठीक चलेगी। जैसे ही शनि मंगल वक्री होगा, जो आपका ज़्यादा लौट पड़ रहा है शुक्र, मगर मैरिड लाइफ जो है आपकी, उसमें
कोई सुधार नवंबर के महीने में नहीं होने वाला है। भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी। अगर किसी से विवाह उत्तर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें आपका सफलता मिलेगी। कारोबार की स्थिति अच्छी होगी, सरकारी काम बनेंगे, लाभ होगा, लाभ से धन संचय होगा और निवेश से भी आपको सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये नवंबर का माह आपको देने जा रहा है। अब ईश्वर ने जितना मेरे को ज्ञान दिया उस हिसाब से और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये फलादेश कर दिया है। यदि कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा चल रही है तो आपको उस भाव के जिस हाउस का वो ग्रह स्वामी है और जहाँ पर गोचर कर रहा है या जिस हाउस को देख रहा है तो उसके रिजल्ट आपको जरूर मिलने चाहिए। और जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया और मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे मैं आपके लिए आने वाले वीडियो बनाता रहूं। और आखिर में, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।